So, are you celebrating the birth of the 22nd I am Guwahati? Well, don't celebrate it too soon. Watch this video first. This may shock you. अरे जश्न मनाओ, नया आईएम आ गया, 22वां आईएम मिल गया आप लोगों को। पहले सिर्फ 21 आईएम थे, अब 22 हो गए। अब देखो आपकी लाइफ कितनी आसान है, खुशियों का समय है ये। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ सर पता है नया आईएम आ रहा है, आईएम गुवाहाटी, आपसे पहले भी 10 लोग वीडियो बना चुके हैं, आप तो लेट हो गए। नहीं नहीं, मैं अपने टाइम पे बनाता हूँ। अपने टाइम पे तो बनाते हो, पर आप भी तो वही सब बताने वाले हो, वही 555 करोड़, 5 साल आईएम अहमदाबाद मेंटर, वही सब अनफन देवानंद। तो देर इज समथिंग न्यू, सम वैल्यू दैट आई वुड बी एबल टू ऐड। इनफैक्ट इस वीडियो को 2 पार्ट में मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, मतलब इसी वीडियो के 2 हिस्से होंगे, आप ये कह लो। एक हिस्सा वो होगा जहाँ पे जो बाकी लोगों ने बताया और जो आप लोग भी जानते हो, बस उसी को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा, कुछ उसमें वैल्यू ऐड कर दूंगा। द सेकेंड पार्ट इज द पार्ट दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस और कुछ आप लोगों को अच्छी वैल्यू में ऐड कर पाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई एम गुवाहाटी इंडिया का 22nd आईएम है, क्योंकि इससे पहले 21 आईएम ऑलरेडी थे, इंक्लूडिंग आईएम मुंबई जो निटी से आईएम बन गया। नॉर्थ ईस्ट का सेकंड आईएम है आफ्टर शिलोंग, और असम का पहला आईएम है। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू असम, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नॉर्थ ईस्ट। इसको लेके कुछ बेसिक फैक्ट जो आप सब लोग अब तक जानते हो, इसको 555 करोड़ का आउटले मिला है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी आउटले क्यों मिलता है यार? कोई भी बिजनेस जब आप सेटअप करते हो तो पहले एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना भाई, आप बिल्डिंग बनानी है, लोगों को हायर कर रहे हैं, खर्चा वगैरह होगा, तो वो पैसा पहले चाहिए, रिटर्न बाद में आएगा। तो इसलिए जब भी कोई नया आईआईटी, नया आईएम बनता है तो उसको सरकार फंडिंग देती है फॉर एटलीस्ट अ सर्टन पीरियड। बाय द एंड ऑफ 5 ईयर्स इट वुड बी एक्सपेक्टेड कि आईएम गुवाहाटी सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब सेल्फ फंडिंग, कि भाई जितना पैसा आपके पास आ रहा है उसी पैसे से अपना खर्चा चलाइए। जैसा रिसेंटली ओल्ड आईएम्स के साथ भी हुआ। आपको पता होगा कि अब से कुछ टाइम पहले सारे आईएम्स ने अपनी फीस सब्सटेंशियली हाइक करी थी। उसका एक मेजर रीज़न ये था कि सेंटर ने बोला था कि भाई अब से हमसे पैसा एक्सपेक्ट मत करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, अब तुम बड़े हो गए हो। इट विल बी मेंटर्ड बाय आईएम अहमदाबाद। आईएम अहमदाबाद की मेंटरिंग का क्या मतलब है? ये होगा कि आईएम अहमदाबाद बोलेगा कि रुक छोटे, तेरे को मैं बताता हूँ कैसे करना है। नहीं, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आईएम अहमदाबाद के कुछ टीचर्स बीच बीच में कुछ कुछ क्लासेस लेने चला जाया करेंगे, करिकुलम को लेके थोड़ी हेल्प कर देंगे, इनकी बेसिक कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे दिया करेंगे जो एजुकेटर्स, जो टीचर्स को यहाँ पे हायर किया जाएगा आईएम गुवाहाटी में। दिस इज़ व्हाट मेंटोरशिप मीन। क्या ये लाइफ लॉन्ग मेंटोरशिप होती है? नहीं, ये एक मेंटोरशिप एक सर्टन पीरियड के लिए होती है। जब भी कोई नया आईएम आता है तो पुराने वाले ओल्ड आईएम्स उनको मेंटर करते हैं। टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट टू दैट, जो आपके बेबी आईएम्स हैं इनको भी इसी ABCLIKS ने मेंटर किया था। वो मेंटोरशिप अब खत्म हो चुकी है बाय द वे। ओके, सम मोर फैक्ट्स। आईएम गुवाहाटी का कोई परमानेंट कैंपस नहीं होगा अभी के लिए, ऑल्दो इवेंचुअली दे विल हैव अ परमानेंट कैंपस एट पलासबारी इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अभी के लिए टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट करेंगे, विच हैपन्स विद ऑल आईएम्स एंड ऑल आईआईटीज एज वेल। इनफैक्ट जो आपके बेबी आईएम्स, आईएम जम्मू, बोधगया, इनमें से काफ़ी सारे आईएम्स को बहुत रिसेंटली कैंपस मिला है। मतलब इससे पहले ये अब तक 10 साल हो गए इनको बने हुए, इनमें से काफ़ी सारे टेम्पररी कैंपस से काम चला रहे थे। ओनली रिसेंटली हैव दे गॉट न्यू कैंपस। इनफैक्ट मुझे याद है काफ़ी साल पहले, 2014 की बात है, मैं आईआईटी मंडी में उन दिनों रुका था, मैं हिमाचल घूमने गया हुआ था। तो उनका टेम्पररी कैंपस होता था मंडी बस स्टॉप के पास में, एक स्कूल था, वहाँ पे अंदर कैंपस बना रखा था। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। स्टार्टिंग में टेम्पररी कैंपस होता है, इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड अ प्रॉपर आईएम और आईआईटी कैंपस। तो अभी के लिए टेम्पररी कैंपस में रहेंगे। नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस लिविंग इन टेम्पररी कैंपस, बट ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। पहले 53 ईयर्स में इंडिया में केवल 13 आईएम आ पाए, और पिछले कितने 11 सालों में हमको 9 आईएम और मिल गए। तो क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है। अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तालियां बजाइए। अब कोई पूछने को ये पूछ सकता है कि हाँ सर आईआईटी भी बहुत सारे बढ़ गए, बट क्या आईआईटी की वही ब्रांड वैल्यू रह गई? क्या आज की डेट में एक आईआईटीएन होना वो वाली बात है जो पहले हुआ करती थी? और वुड यू से दैट वी हैव डाइल्यूटेड द ब्रांड ऑफ आईआईटीएन, लाइकवाइज वी हैव डाइल्यूटेड द ब्रांड ऑफ आईएम? तो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ज़्यादा अपन नहीं जाएंगे। स्टूडेंट स्ट्रेंथ अक्रॉस आईएम्स हैज ट्रिपल्ड फ्रॉम इतना टू इतना इन इतने साल। ठीक, बढ़िया। ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ आईएम्स या नंबर ऑफ आईआईटी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दीज आईआईटीज एंड आईएम वो भी बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि सेम क्वालिटी मेंटेन की जा सके। सवाल यही है कि जो नए आईएम्स और नए आईआईटीज आ रहे हैं,
क्या इनके एजुकेटर्स में वो मेटल है जो पुराने वालों में है? क्या यहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है जो पुराने वालों में है? क्या आप क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी मेंटेन कर पा रहे हैं? दोज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर अपन जाएंगे नहीं। ये बेसिकली वो फैक्ट्स है जो न्यूज़पेपर वगैरह मैंने जब पढ़े तो सब जगह ये वाले डेटा मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी डाल देता हूँ। इसमें आपको आपको ज़्यादा फोकस करने का नहीं है। विल आई एम गुवाहाटी टेक इन स्टूडेंट्स, आई मीन क्या डू यू हैव अ चांस एट आई एम गुवाहाटी? क्या कैट 25 के स्टूडेंट्स जो है, विल आई एम गुवाहाटी ओपन इट्स डोर फॉर कैट 25 स्टूडेंट्स? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि जो कैट 25 यानी कि जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैट 25 पे प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर से आई एम गुवाहाटी का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? टेम्प्रेरी कैंपस में होगा। कैसे होगा सर? हमने फॉर्म भरा है, उसमें तो आई एम गुवाहाटी था नहीं। वो ठीक है, वो अलग से वो देख लेंगे, वो कर लेंगे। आई एम मुंबई का भी ऐसे ही हुआ था, पहले वो कैट के फॉर्म में नहीं था, बाद में अलग से उसकी एप्लीकेशन हो गई थी, तो अलग से एप्लीकेशन आ जाएगी इसकी। कुछ पैसा वैसा देना होगा, मोस्ट लाइकली नहीं देना भी होगा तो दे देना यार, 500-1000 रुपये, ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या मौत पड़ रही है। प्रोसेस क्या होगा सर? कैप के साथ होगा, सैप के साथ होगा, अलग प्रोसेस होगा, समय आने पे पता लग जाएगा। तो धीरे धीरे हे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, कबीरदास जी कह गए। तो वो आप बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे एजुकेटर्स वीडियो बनाएंगे कि इसकी किस तरीके से इसकी प्लेसमेंट कितनी होगी और इसकी प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें सीट्स कितनी होंगी। ऑल ऑफ दैट इज़ यूजलेस एज ऑफ नाउ। ये सारी चीज़ें जब इवेंचुअली शुरू होगा तो पता लग जाएगा अपने आप को, धीरे धीरे अपने आप आपको पता लग जाएगा कि इसका प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है, इसमें कितनी सीट्स होने वाली है, इसकी एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ेगी या नहीं। तो अगेन देर इज़ नो पॉइंट इन स्पेक्यूलेटिंग ऑल ऑफ दैट। शुड यू ज्वाइन आई एम गुवाहाटी? अब यहाँ से मेरी एनालिसिस शुरू होती है। तो स्टार्टिंग में जो बोला वो तो वो बेसिक फैक्ट्स थे, वो सब लोग आपको बता चुके होंगे। तो क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए? अगर करना चाहिए कि भाई पहले तो आईआईएम है, यही कम बात है अपने आप में यार, आईआईएम है और क्या चाहिए तुमको। अहमदाबाद मेंटर कर रहा है, लो बताओ, अगर कोई कमी रह गई थी तो यहाँ से पूरी हो जाती है। कनेक्टेड बाय एयरपोर्ट, सर हाउ इज़ दैट इवन रेलिवेंट? मुझे एयरपोर्ट का क्या करना है? आपको नहीं करना, बट जो कंपनी आपको हायर करने के लिए आती है ना, उनको करना होता है। अंडरस्टैंड दैट अगर आपका आईएम या आईआईटी या आपका कॉलेज एक ऐसे शहर में है जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, दैट इन इट सेल्फ इज़ अ ग्रेट डिसएडवांटेज। पूछो जाके आईएम संबलपुर, आईएम सिरमौर वाले स्टूडेंट से, पूछो जाके आईआईटी मंडी वाले स्टूडेंट से। तो होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब आपको हायर करने आती है तो वहाँ का ऑफकोर्स एचआर, आप वहाँ के एचआर मैनेजर्स आते हैं हायर करने के लिए, एंड दीज पीपल डू नॉट हैव द टाइम टू टेक अ ट्रेन और टेक अ बस टू रीच द सिटी वेयर यू आर। तो एयरपोर्ट इनको चाहिए होता है, फ्लाइट से आते हैं। जहाँ पे फ्लाइट नहीं होती, इनका होता है कि छोड़ना यार, यहाँ पे रहने दे। इनफैक्ट अगर आप जिस बी स्कूल में जा रहे हो, अगर वो किसी मेट्रो सिटी में आता है, अगर वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इवन में आता है, दैट इन इट सेल्फ इज़ अ ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो यहीं पे ऑफिस होता है कंपनीज का। तो इट इज़ शेयर कन्वीनियंस फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस टू कम रिक्रूट एट दीज प्लेसेस। तो इन दैट सेंस एयरपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस है। ओके ग्रेट। नाउ लेट्स लुक एट द लीनिएज की टोटल अपने कितने आईएम्स थे। अब इसको हम पहले तो क्या नाम दें, ये भी मन में आया कि जो सबसे पुराने वाले उनको ओल्ड आईएम बोलते हैं, उसके बाद वालों को न्यू बोलते हैं, फिर बेबी वाले थे तो इसका नाम क्या? अभी तक किसी ने नाम रखा नहीं इसका, तो मैंने सोचा मैं इसको भी इन्फेंट बोल देता हूँ। बेबी से छोटा तो इन्फेंट ही होगा। तो ये अपना पहला इन्फेंट आईएम है। हो सकता है ऐसे 4-5-6-7 और आए अगले 2-3 साल में, तो ये सारे के सारे इनको हम क्लब कर लेंगे इन्फेंट आईएम में। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जो और आयम आएंगे उनको क्या बोलेंगे? भाई ये तो इन्फेंट हो गए, उनको फीटल आयम बोलेंगे, भ्रूण आयम। फीटस समझते हो, तो फीटल आयम होंगे। खैर, ओल्ड आईएम कब आए? ओल्ड आईएम 1961 टू 1996 के बीच में, एक्सेप्ट शिलोंग। इनफैक्ट अगर आप जानना चाहो सबसे पुराने कौन से हैं, तो 1961 में अपने ए और सी आए थे। उसके बाद 70s में किसी टाइम पे अपना ये आया था, 70s, अब 73-74 कुछ रहा होगा। आई एम बैंगलोर आया था, फिर आपका लखनऊ आया 80s में, ये दोनों इंदौर और कोझिकोड आए 90s में। शिलोंग, यू माइट बी सरप्राइज्ड, केम समटाइम अराउंड 2007-2008। तो असल में शिलोंग उतना पुराना है नहीं। आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार फिर ये ओल्ड कहाँ का हुआ, ये कहाँ का ओल्ड हुआ फिर। अब होता ये था कि पहले एक साथ आयम नहीं आते थे, यूँ नहीं आता था कि आधा दर्जन आयम एक साथ आ गए। तो जितने आते गए इनको ओल्ड बोलते गए। अब हुआ क्या कि 2010 के आसपास, इनफैक्ट 2010 मैंने ऐसे ही मतलब एक बॉल पार्क फिगर ले लिया, कुछ 2009 में आए, कुछ 11 में आए, तो 2010 के आसपास ये सारे एक साथ अनाउंस हुए थे। ये जो आप देख रहे हो ना, उदयपुर, काशीपुर, त्रिची, रांची, रायपुर, रोहतक, ये सारे एक साथ अनाउंस हो गए थे। तो इनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया न्यू आयम। वरना कोई बोल सकता है कि सर 7-8 में
आपका शिलोंग आया, 9-10 के आसपास ये भी आ गए थे, तो ये तो भाई भाई हुए। हाँ, ये अनाउंस एक साथ हुए थे, इसलिए इनको न्यू आईएम मान लेते हैं। इन न्यू आईएम्स को भी ओल्ड आईएम्स ने ही मेंटर किया था, तो अगेन किसी को अहमदाबाद ने, किसी को बैंगलोर ने, लखनऊ ने। फिर उसके बाद 2015 में आए बेबी आईएम्स, तो 15 बेबी आईएम्स अगेन इनको एक साथ क्लब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अनाउंसमेंट एक साथ ही हुई थी। तो 2015 के आसपास ये अमृतसर, बोध गया, संबलपुर, नागपुर, सिरमौर, विशाखापट्टनम और जम्मू, ये सारे आ गए। अब 2025 में अपना इन्फेंट आईएम आया है, आईएम गुवाहाटी। अब अगर आप पूछो कि सर क्या मुझे आईएम गुवाहाटी जाना चाहिए, है तो आईएम ही और बढ़िया करेगा, ब्रांड वैल्यू होगी होगी। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना खुश होना चाहिए आईएम गुवाहाटी को लेके, या आपके लिए कितनी रेलेवेंट न्यूज़ है, या आपको इससे क्या फ़ायदा होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो पिछले आए थे बेबी आईएम्स वो अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर देखना है कि ये जो गुवाहाटी कितना अच्छा करेगा या अगले कितने टाइम में कितना अच्छा कर पाएगा, इसके लिए यू नीड टू लुक एट द पैटर्न की अभी क्या चला आ रहा है। तो अगर हम देखें कि जो 2015 में आए थे वो कहाँ स्टैंड करते हैं, तो दैट वुड गिव अस अ गुड आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आई एम गुवाहाटी, एंड देयर बाय बी एबल टू डिसाइड कि हमको इसमें जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसी भी बी स्कूल से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी बेसिक एक्सपेक्टेशन, या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प अस डिसाइड कि कौन सा बी स्कूल कितना वर्दी है। तो इसमें एक तो ऑफकोर्स प्लेसमेंट हो गया। आप बोलोगे सर मेरे को तो यही मैटर करता है, पैसा चाहिए जीवन में और क्या चाहिए। तो यस, प्लेसमेंट मैटर करती है, बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, मैं तो बोलूँगा हाँ यार, आप अगर एक बढ़िया बी स्कूल में जा रहे हो और वहाँ पे आप जो एक्सपीरियंस करते हो, जिस तरीके के आप वहाँ पे टाइम बिताते हो, आपकी सोच जिस तरीके से विकसित होती है, आपके जो वहाँ पे अनुभव रहते हैं, दैट शेप्स द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू इवेंचुअली बिकम। तो यस, दैट्स अ बिग फैक्टर। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेटवर्क से मतलब क्या होता है, आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपसे आपकी जो उनके साथ नेटवर्किंग करते हो, अपने सीनियर्स, एलुमनाई, दैट्स अ बिग ड्रॉ। जितने भी अच्छे बी स्कूल्स हैं, इनके अपने ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने जूनियर्स या अपने साथ वालों को हमेशा ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। आप अगर एक्सएलआरआई, एफएमएस, एसपीजेन कहीं से हो और आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, आप एक रोल है जिसको आप एस्पायर कर रहे हो, और आपको पता लगे कि उस कंपनी में आपके बी स्कूल का कोई सीनियर है, ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्टैक्ट हिम ऑन लिंक्डइन और ड्रॉप हिम मैसेज टेलिंग कि सर मैं आई एम योर जूनियर फ्रॉम सो एंड सो बैच, और आप देखोगे कि उस बंदा एकदम मतलब आपकी मदद करने को रेडी रहेगा। तो ये नेटवर्क एक्चुअली बहुत यूजफुल चीज़ होती है। और एक इन जनरल हमेशा आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है अपने जूनियर के लिए। मैं एक ऐसे कॉलेज से हूँ जो कॉलेज आज बंद हो चुका है, एमएसआईपी, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बंद हो गया, डिजर्वेडली सो, बंद होने लायक था। बट आज भी अगर कोई मेरे कॉलेज का जूनियर मुझे कांटेक्ट करता है किसी तरीके से कि सर ऐसे इस बैच का जूनियर था, मैं उसको जानता भी नहीं हूँगा, तो जस्ट आउट ऑफ द शेयर कनेक्शन की यार मेरे ही कॉलेज का जूनियर है, आई ट्राई टू हेल्प हिम आउट। बी स्कूल में ये जितनी मेरे अंदर है, जितनी हमें हमारे अंदर इन जनरल ये सेंस होती है जूनियर की हेल्प करने की, बी स्कूल में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसा होता है, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट होता है, कल को मुझे भी फायदा मिलेगा। तो इन तीनों फैक्टर्स पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं हमारे बेबी आईएम्स जिनको आज 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट देयर प्लेसमेंट एंड अदर फैक्टर्स एज वेल। और इसमें मैं ये चीज़ वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई करता हूँ, विच इज़ माई स्टूडेंट्स एट दीज बी स्कूल्स। सो आई ऑब्वियसली डोंट रिलाई ऑन प्लेसमेंट रिपोर्ट्स बिकॉज दे आर ऑल फेक। अच्छा, अगर आपको लगे कि क्या सर प्लेसमेंट रिपोर्ट फेक होती है, मैंने एक वीडियो बनाई है इस पर, बहुत पॉपुलर भी हुई थी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो वीडियो देखना ज़रूर। मतलब आई ओपनिंग वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट, इट वुड बी सोल ओपनिंग। आप डोंट मिस दैट वीडियो, तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेबी आईएम्स एंड हु मेंटर्ड हुम। तो ये मैंने 5 क्यों लेके आया हूँ बेबी आईएम्स, तो आपके साथ थे क्योंकि विशाखापट्टनम और अमृतसर में मेरे मेरे कम उतने स्टूडेंट्स नहीं थे कि मैं एक डेफिनेटिव फिगर पे पहुंच पाऊँ। सो बेसिकली मेरी ये पॉलिसी थी ये कि जब मैंने ये रिसर्च करी थी अपनी, दैट आई नीड एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स फॉर मी एट अ गिवन बी स्कूल फॉर मी टू कंक्लूड कि हाँ ये डेटा जो मेरे पास है वो सही है। मेरे पास विशाखापट्टनम और अमृतसर में 3 स्टूडेंट नहीं थे, बाकी जगहों पे थे। सो आई एम जम्मू को मेंटर किया था, आई एम लखनऊ ने। बाय द वे ये सारी मेंटरशिप सब खत्म हो चुकी है आज की डेट में, इन बेबी आईएम्स को कोई मेंटर नहीं कर रहा। इसी तरीके से अहमदाबाद ने मेंटर किया था नागपुर को, इंदौर ने मेंटर किया संबलपुर को, लखनऊ ने मेंटर किया सिरमौर को, और आई एम कैलकाटा ने मेंटर किया बोध गया को, ठीक है। इनकी बैच साइज कितना था, ये माइंड यू, ये 2025 बैच, 25 का मतलब क्या हो गया, 23 टू 25, मतलब वो स्टूडेंट्स जो इस साल ग्रेजुएट हो गए। हमेशा कभी भी बैच नेम किसके नाम से जाना जाता है, कौन से ईयर, जिस ईयर में वो कंप्लीट हुआ। तो देखें ज़रा, आई एम जम्मू में 225 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 15 अनप्लेस थे इस साल।
आई एम नागपुर में 260 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 4 ही प्लेस अनप्लेस थे, विच इज डजंट लुक टू बैड। 320 स्टूडेंट्स थे संबलपुर में, जिनमें से 5 अनप्लेस्ड रहे। 295 में से 85 अनप्लेस्ड रहे सिरमौर में। नाउ दैट्स वरीसम। और बोध गया में 462 स्टूडेंट्स थे। एक तो ये बैच साइज ही बहुत बड़ा है यार। एक्चुअल में बोध गया का बैच साइज 700 से ऊपर है। यहाँ पे आपको 462 क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आईपीएम के स्टूडेंट्स ऐड नहीं किए। आईपीएम क्या होता है? आईपीएम बेसिकली हो गया आपका जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है बीबीए प्लस एमबीए, उसको मिला दोगे तो और नंबर बढ़ जाएगा। अभी के लिए 462 और 25 इनमें से अनप्लेस्ड। नाउ if you look at just the number of unplaced students, तो it might not look too bad except for I am Sirmaur perhaps कि यार नंबर तो उतना बुरा नहीं लिख रहा। However, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जिनमें पहला ये है द क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट, मतलब द क्वालिटी ऑफ रोल एंड द अमाउंट ऑफ इट। वुड यू बिलीव कि इनमें से बहुत सारे आईएम्स में स्टूडेंट्स की 24,000 रुपये की जॉब लगी है, जिनमें से 4,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस था, तो एक्चुअल में 20,000 था। अगेन आई वुड एनकरेज यू कि जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ प्लेसमेंट रिपोर्ट की रियलिटी, वो वाली वीडियो देखेगा। दूसरा, वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर इज कि ये बैच साइजेस पहले इतने थे, ये 2025 का बैच है, 26 के बैचेस बढ़ गए। 27 में क्या होगा अभी पता नहीं है, वो जब आएगा तो पता लगेगा। All in all, the point I'm trying to make here is that baby IIMs, even though they have been there for 10 years and they were all mentored by top old IIMs, including IIM Ahmedabad, they are not doing so great. आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछो कि सर हाउ वर्थ इज इट ज्वाइनिंग अ बेबी आईएम, ट्रूथ बी टोल्ड एक सीरियस स्टूडेंट, एक अच्छे कैंडिडेट को बेबी आईएम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यही रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली में बेबी आईएम कन्वर्ट करने के बाद भी छोड़ देते हैं। ये कुछ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो ऊपर वाला स्क्रीनशॉट है, दिस इज अ कॉन्वर्जेशन दैट आई हैड वेरी रिसेंटली विद अ वेरी सीनियर एजुकेटर इन कैट कोचिंग। मेरे सीनियर है, तो इनका मुझे मैसेज आया कि सर आई एम, सर नहीं लिखा इन्होंने मुझे, तो खैर मैं इनसे बहुत छोटा भी हूँ, तो आई एम सिरमौर का क्या सीन चल रहा है आजकल वर्थ ज्वाइनिंग। तो मैंने ये लिखा कि नहीं सर, बेबी आई एम तो वर्थ ज्वाइनिंग है नहीं फॉर एनी स्टूडेंट वर्थ इज सॉल्ट। एंड हिज रिप्लाई ऑल्सो वॉज की ट्रू दैट थिंग्स आई हियर आर नॉट वेरी इनकरेजिंग। ये अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये मेरा स्टूडेंट है जो आई एम नागपुर से इस साल यानी कि 2025 में ग्रेजुएट हुआ है। रिमेंबर, आई एम नागपुर हैज़ बिन मेंटर्ड बाय आई एम अहमदाबाद फॉर मेनी ईयर्स। तो इसने मुझे कुछ कुछ डेटा बताया, वो ठीक है। बाद में इसने क्या बोला, इसने मुझे यहाँ पे बोला कि आफ्टर आर बैच द बैच साइज इज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, बिकॉज ऑफ विच आई डाउट इफ आई एम नागपुर और एनी अदर बेबी आई एम इज अ गुड ऑप्शन टू ज्वाइन इन द करंट अनसर्टन सिचुएशन। अब आप बोलोगे ये तो सर ठीक है, एक स्टूडेंट ने बोल दिया चाहे आई एम नागपुर का ही, उससे क्या होता है? असल में एक स्टूडेंट नहीं है, मैं ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेके आ सकता था, बट द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू फिल द स्लाइड विद स्क्रीनशॉट। द ऑब्जेक्टिव वाज टू टेल यू कि किस तरीके से जो इन बेबी आईएम्स में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो खुद भी, अगेन ये स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ओपनली नहीं बोल पाएंगे किसी प्लेटफॉर्म में, बिकॉज दे कैन हैव रेपरकशंस बिकॉज ऑफ इट। हाउएवर they in a private conversation with someone that they trust and they have some relation with, they would tell you कि यार बेबी आई में मत जाओ, अगर आप दोबारा प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, रादर गो फॉर दैट। क्यों? द ROI simply doesn't justify what you're getting there. So the network that you're getting is not great, क्योंकि जो आपके जो सीनियर्स भी हैं अभी वो बहुत ज़्यादा आगे कुछ उखाड़ तो ज़्यादा नहीं पाए हैं, एक्सपीरियंस कुछ ऐसा मज़ेदार नहीं हो रहा, और इवन प्लेसमेंट इज नॉट समथिंग दैट इज एनविएबल। सो दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन बैक, इट ब्रिंग्स अस बैक टू दिस पेन। अगर मैं आई एम गुवाहाटी की बात करूँ तो नेटवर्क आपको क्या मिल रहा है? जीरो। नेटवर्क तो कुछ मिल ही नहीं रहा, जीरो इन द सेंस कि सीनियर तो कोई है ही नहीं आपका, अगर आप ज्वाइन करते हो आप तो पहला बैच होने वाले हो। एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा? टेम्पररी कैंपस होगा, और मतलब शुरुआत ही हो रही होगी। प्लेसमेंट तो खैर अपने आप में अनसर्टन चीज़ है ही है। अभी तो हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि बेबी आईएम्स की कैसी हुई, और उसको अगर ध्यान में देखें तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आई एम गुवाहाटी। नाउ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इफ़ वी रीविजिट दिस क्वेश्चन कि शुड यू एस्पायर फॉर आई एम गुवाहाटी, क्या आपको आई एम गुवाहाटी को लेके होना चाहिए? गुवाहाटी गुवाहाटी गुवाहाटी। तो अगर आप कहते हो कि इट्स एन आई एम, सो आर आई एम बोध गया, आई एम सिरमौर एंड आई एम संबलपुर, डजंट चेंज देयर रियलिटी। अहमदाबाद इज मेंटरिंग देम, इट मेंटर्ड आई एम नागपुर। तो ऐसा तो है नहीं कि आई एम अहमदाबाद एक पारस मणि है, पत्थर ऐसा पारस का पत्थर है कि जिसको छू लिया मतलब वो भी अहमदाबाद बन जाएगा। बिसाइड्स अंडरस्टैंड कि मेंटोरशिप का एक बहुत लिमिटेड रोल होता है, और एक ऑब्वियसली एक लिमिटेड टाइम तक होता है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि अगर आप आई एम अहमदाबाद मेंटर कर रहे हैं गुवाहाटी को तो सारे वही प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे। लिटरली आप आई एम अहमदाबाद कहीं पढ़ रहे हो? नहीं, इन बिटवीन कुछ प्रोफेसर आगे कुछ लेक्चर ले लेंगे, ऐसा रहने वाला है।
सर IIM अहमदाबाद हमको मेंटर कर रहा है, तो जो IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स हुए देखा जाए तो वो हमारे भी तो सीनियर ही लगे। मतलब जैसे वो होता है ना कि अमिताभ बच्चन कहाँ का, इलाहाबाद का है, हम कहाँ के, हम कानपुर के हैं, दोनों गंगा किनारे वाले, तो भाई तो अमिताभ बच्चन भाई तो लगा मेरा। हाँ, वो मुझे भाई लगा, अमिताभ बच्चन को मैं भाई नहीं लगा। तो आपको लगेगा कि IIM अहमदाबाद वाले आपके सीनियर्स हैं आपके नेटवर्क में, उनको नहीं लगेगा कि आप उनके जूनियर हो। ठीक है, it is connected by airport, it is true, but it is a bit too far, and there are not any other B schools that HR professionals will go to recruit from. Understand कि एज एन HR मैनेजर आप जब जाते हो किसी सिटी में, तो आप एक सिटी से रिक्रूट करने नहीं जाते, आप एक बना के जाते हो स्केड्यूल कि मंडे इधर, ट्यूसडे इधर, वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो गुवाहाटी में और कोई भी स्कूल तो है नहीं, तो यहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फुटफॉल दैट यू कैन एक्सपेक्ट लेट्स से एट एनी बिग सिटी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब दोबारा से चीज़ें आती हैं कि मन में कि सर इतने कम टाइम में कैन वी एक्सपेक्ट कि IIM गुवाहाटी इज गोइंग टू डू सम वंडर। कोई ये भी बोल सकता है कि सर IIM मुंबई को देखो ना, IIM मुंबई भी तो 2 साल में राजा बन गया कि नहीं बन गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट कंपेयर IIM गुवाहाटी विद IIM मुंबई, क्योंकि IIM मुंबई ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी बना था, अभी अभी पैदा हुआ था। नो दैट IIM मुंबई हैज़ बीन देयर फॉर मेनी डेकेड्स। आपको पता होगा कि पहले इसका नाम निटी था, और जब ये निटी नाम से मुंबई में था, इट वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एज अ टॉप बिजनेस स्कूल। ऑल्दो यहाँ पे एक जो 2 ईयर की रेगुलर PGDM रेगुलर MBA वो नहीं होती थी, इनके स्पेशलाइज कोर्सेज होते थे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इसी तरीके से SM का इनका एक प्रोग्राम था, जिसमें इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, इट वॉज ओपन फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली टू इंजीनियर्स, सिर्फ इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते थे, बट उस प्रोग्राम की कट ऑफ भी 97% से ऊपर जाती थी। तो सोचो, इट वॉज ऑलरेडी एन इस्टेब्लिश, एंड नॉट जस्ट इस्टेब्लिश, इट वॉज अ Tier 1 B स्कूल ऑलरेडी। इसका बस नामकरण चेंज हुआ है 2 साल पहले, इसका सिर्फ नाम IIM मुंबई हो गया, अदरवाइज तो जो ये पहले था वही है। हाँ, एक फर्क और पड़ा कि यहाँ पे जो नीश स्पेशलाइजेशन होती थी, उसके अलावा एक 2 ईयर का रेगुलर MBA प्रोग्राम भी आ गया, अदरवाइज तो ये पहले का ही था। तो इट इज़ नॉट अ ग्रीन फील्ड B स्कूल जो 2 साल में बहुत ऊपर आ गया, ये तो थोड़ी अलग, इसकी तो ब्राउन फील्ड एक्विजिशन थी। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछो आज की डेट में IIM मुंबई ओल्ड IIMs वाली कैटेगरी में आता है मेरे हिसाब से। जो आप ABCLIKS बोलते हो, मेरे हिसाब से ABCMLIKS होना चाहिए, ABC के बाद तो कोई इसके बराबर का नहीं है, मतलब एट बेस्ट आप इसको लखनऊ के बराबर मान सकते हो। सो ऑल सेड एंड डन, सारी बातें हो गई। अब आप फाइनली अगर आप पूछो कि सर क्या हमको IIM गुवाहाटी जाना चाहिए, तो माय आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। इट वुड बी इट वुड ओनली बी अगर आपको कि भाई मुझे और MBA इस साल करनी है और मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। इनफैक्ट देर आर अ लॉट, ऑफ कोर्स इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, देर आर लॉट ऑफ नॉन IIMs विच आर way better than even new IIMs. In fact, there are non-IIMs that are better than IIM Lucknow, IIM Indore, etc. as well. But there are far too many B schools that are better. That would be a better investment. That would be a better decision than joining IIM Guwahati. तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो इस वक्त सिलेबस काफ़ी कर चुका है और मॉक्स वगैरह दे रहा है, और एस्पायर कर रहा है कि नहीं यार एक बार MBA करनी होती है, जाना है तो अच्छे B स्कूल में जाना, वरना नहीं जाना, तो ये जो न्यूज़ है ना कि IIM गुवाहाटी, नया IIM आ गया IIM गुवाहाटी, दिस शुड नॉट कंसर्न यू एट ऑल। इनफैक्ट आपके लिए दिस इज़ अ नो न्यूज़ फॉर यू, दिस न्यूज़ डजेंट एग्जिस्ट फॉर यू। तो सर ये न्यूज़ किसके लिए है फिर? ये न्यूज़ उनके लिए जो 10 साल बाद कैट की तैयारी करेंगे। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है अभी जो 2035 में कैट देने वाला है, या जो भी उस टाइम पे तरीका होगा IIMs में एडमिशन का, it might be a good news for that person depending on how IIM Guwahati fares in the next 10 years. Understand, it takes a lot of years, it takes a lot of iterations for an IIM to develop that brand value, for develop some network, to develop some connections in the industry. इवन तो IIM अहमदाबाद वुड बी मेंटरिंग इट, बट ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज IIM अहमदाबाद रिक्रूटमेंट करने आएगी, अहमदाबाद बोलेगा अरे देखो यहाँ तो आई हो ना, ये पास में गुवाहाटी तक भी होते हो। डजंट वर्क दैट वे। ठीक है, तो बहुत टाइम लगने वाला है IIM गुवाहाटी को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, डेवलप होने के लिए, और इस लायक बनने के लिए कि आप IIM गुवाहाटी के बारे में सोचो। तो अभी के लिए दिस, आई नो आई एम अ पार्टी पूपर, अब आप बोलोगे क्या सर मजा खराब कर दिया, अच्छा खासा हमको लग रहा था 22 MBA, 22 IIM हो गए, आपने तो ठुस कर दिया सारा। तो ऐसा ही है मेरा, तो मतलब मैं ब्रूटली ऑनेस्ट बंदा हूँ, तो मैं सच्चाई में मिरर दिखाता हूँ, और मिरर जब आप देखते हो तो यू डोंट ऑलवेज लाइक व्हाट यू सी, बट या दिस इज व्हाट इट इज।
So don't be too excited about IIM Guwahati. Most importantly, don't waste any time in any more YouTube videos. अब आप बोलोगे अच्छा आपने वीडियो बना दी दूसरे की ना देखे, देखना है देख लो, बट किसी काम का नहीं है वो, इन द सेंस कि आपके लिए है ही नहीं गोवा IIM गुवाहाटी। बाकी कोई अगर आपको ये बताता मिल जाए कि इसका कैंपस कहाँ होगा और इसकी प्लेसमेंट कितनी होगी एग्जैक्टली और इसमें कितनी सीट्स होंगी और इसका एग्ज़ाम इसका एंट्रेंस कैसे होगा, तो यार वो तो सारी स्पेकुलेशन है। कम से कम वहाँ टाइम वेस्ट मत करना। अगर टाइम लगाना ही है तो कहाँ लगाओ। आपके लिए मैराथन लेके आ रहे हैं हम आरंभ अकेडमी पे, तीनों एजुकेटर्स। तो कौन कौन सी मैराथन है? सबसे पहले रमन सर 23 अगस्त को 8 PM लेके आ रहे हैं अपनी नंबर सिस्टम की मैराथन। रमन सर के वन शॉट मैराथन को कौन नहीं जानता, कौन नहीं मानता। समीर सर उसके बाद 27 अगस्त को 8 PM लेके आ रहे हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये भी मैराथन होगी, सारी मैराथन 8 बजे है। और 30 अगस्त को 30 अगस्त को फिर मैं आऊँगा आपके पास VARC की मैराथन लेके। इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ एग्जैक्टली वो तो वहीं बताऊंगा, बट 12 RCs और 24 नॉन RC क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में अटेम्प्ट करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज़ व्हाट, डू नॉट मिस दिस मैराथन। नोटिफाई पे क्लिक कर लीजिए ताकि मिस ना हो। हमारा संभव बैच कैट 25 के लिए हमारा आखिरी बैच है ये। कंप्लीट बैच है, कंप्लीट कोर्स है, ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स किसी काम के होते नहीं है वैसे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूज़ करिए। अच्छा ये वाली ऑफ़र ख़त्म हो गई है अपनी, तो सॉरी गलत वाली ले आया। तो आरंभ 20 कोड यूज़ कर सकते हो जिस पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये वाला सही है, हाँ। तो आरंभ 20 यूज़ करो, 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको। बाकी कैट 26 के लिए हमारा वीकेंड बैच है, शौर्य बैच। कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हो आपको लाइव क्लासेस कराते हैं, पूरा का पूरा। ये संभव बैच में भी पूरा कोर्स करा रहे हैं, और जो भी लाइव क्लासेस कराते हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। मोर देन 10,000 कैट लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आरंभ अकेडमी की अपनी टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज देते हैं आपको। क्रक्स रिकॉर्डिंग देते हैं ताकि जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया उसको शॉर्ट में रिवाइज कर सके। और 24/7 डाउट रेजोल्यूशन का हमारे पास इंतजाम है, पूरा GDPI कवर कराते हैं आपको। सो यू गेट बोथ द टेस्ट सीरीज, आरंभ अकेडमी की और करियर लॉन्चर की। आप चाहें तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी खरीद सकते हैं एजुकेटर्स के, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप बैच खरीदो बिकॉज इट मेक्स अ लॉट मोर इकोनॉमिक सेंस। ओके, विनकैट टेस्ट सीरीज, हमारी विनकैट टेस्ट सीरीज आप अलग से ले सकते हो फॉर 1999। इसमें आपको करियर लॉन्चर के भी फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और आरंभ अकेडमी के भी, और इन दोनों टेस्ट की एनालिसिस हम आरंभ अकेडमी पे आपको कराएंगे। बाकी आपको 15 सेक्शनल टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 15 CL के 30 हमारे विद वीडियो सोल्यूशंस। और आपको ओमेट्स के भी टेस्ट मिलेंगे 5 स्नैप, 5 CMAT, 5 NMAT, 5 ZAT। अगर आप कैट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो कि आई होप आप कर रहे हो, तो मैंने कैट फॉर्म फिलिंग को लेकर कुछ वीडियोस बनाई हैं। अगेन यू विल फाइंड दैट दीज आर अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम द वीडियोस यू वुड सी बाय अदर पीपल। अलग वैल्यू मिलेगी। अब ये बोल सकते हो सर बट लंबी बहुत है, हाँ तो कौन बोल रहा है पूरी देखो। आप वो वाला पार्ट देखो जो आपके लिए रेलिवेंट है, मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिए। तो कैसे ये 4 पार्ट्स में है और आप रेलिवेंट पार्ट्स देख सकते हो विद इन अ वीडियो। फ्री सेशंस कर सकते हो आप आरंभ अकेडमी में। ट्यूसडे टू फ्राइडे मेरे फ्री सेशंस होते हैं आरंभ अकेडमी की ऐप पे, जहाँ पे मैं आरसी प्रैक्टिस कराता हूँ। पहले स्टूडेंट्स आरसी अटेम्प्ट करते हैं टाइम कंस्ट्रेंट मैनर में, मतलब मैं टाइम कंट्रोल करता हूँ कि कहाँ पे कितना टाइम दोगे, और फिर मैं वो पूरा आरसी एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरीके से यूट्यूब पे सेशन होता है हमारा मंडे और फ्राइडे को 1 PM, जिसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूँ, समरी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंसर्शन के। जैसे मेरे आरसी और VA के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं फ्री। रमन सर की क्वांटम क्वेस्ट सीरीज़ है, एक क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज़ है, ये आप फॉलो कर सकते हो। और समीर सर की LRDI की एक सीरीज़ है, लेवल अप सीरीज, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 1 PM ऑन यूट्यूब। ओके, ऑल्सो एऑन के आर्टिकल्स किस तरीके से पढ़ने होते हैं या हिंदू एडिटोरियल किस तरीके से पढ़ते हैं, ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है मेरी सैप टेक्निक को यूज़ करते हुए। आप हिंदू एडिटोरियल को और एऑन आर्टिकल्स को आर्ग्यूमेंट में ब्रेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने कैट के सारे PYQs करा रहा हूँ फ्रॉम कैट 2017 to 24, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। All right, so do not miss our marathon on these 3 dates, 23rd, 27th and 30th August at 8 PM. See you in these sessions and let's आरंभ। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आगे और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते रहेंगे। बाय बाय।